उपसट री कथा है। भादरे महीने में उपसट आवे ने झके री कथा है। एक साहूकार था और उसकी एक पत्नी थी। एक साहूकार हो और उन्हीं एक पत्नी ही। साहूकारनी रजवला हुई, जब जगह हाथ लगाती थी वह खाना बनाती थी, पानी भरती थी, सब काम कर लेती थी। और वह हैंग काम घर रहा रजवला नारी सब काम कर देती, हार लगाती। कुछ दिन बाद उसके एक पुत्र हुआ। कई दिनों के बाद में उन्हें एक बेटो हुआ और उसकी उन्होंने शादी की। उन बेटे री उन्होंने शादी कर दी। शादी के कुछ दिनों बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। शादी के बाद में और साहूकारनी ही नहीं, धनी लोगों की दो आपस में मौत होगी। मृत्यु के बाद साहूकार तो बेल बना और वो साहूकार जो मृत्यु के बाद में कौन बनियो? बेल। और साहूकारनी बनी कुतिया और साहूकारनी कहीं बनी? कुतिया बनी। वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए और वे बेल और कुतिया बनोड़ी कट पहुंच गया आप बेटे रे घरे। पहुंच के बेटा बेल से खूब काम कर लेता था। बेटा बेल से खूब काम लेता था और वो बेटो जो बेल बनोड़ो होनी उन्हें खूब काम घर में लेतो। दिन भर खेत में जोतता और वो दिन भर खेत रे महीने उन्हें बेल ने जोततो और कुएं से में से पानी निकालता और गाँव रे महीने कुआं हो उन पानी निकालतो। कुतिया उस घर की रखवाली करती थी और वह कुतिया ही नहीं उन्हें साहूकार रे घरे और उन बेटे रे घरे वह रखवाली करती। जब उनको वहाँ 1 साल हो गया और यूँ करता करता उन्हें 1 साल हो गयो तो उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। तो उन लड़के रे पिताजी रो एक श्राद्ध आयो। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनाई। उन घर में उन्हें श्राद्ध आयो पिताजी रो उन बेटे रे और खूब अच्छा अच्छा पकवान बनाया। उसमें खीर भी बनाई और उन्होंने घर में इन्हें खीर भी बनी। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई। उसके मुंह में मरा हुआ सर्प था। ऊपर एक चील उड़ती उड़ती आई और उन मुंडे में एक सर्प पकड़ो हो, मरा हुआ सर्प। वह सर्प उसके मुंह में से छूट गया और खीर में गिर गया और वो चील रे मुंडे वो सर्प मरियोड़ो हो जो वो गिरियो और उन खीर रे बर्तन ने मोने वो गिर गया। यह बात बैठी हुई कुतिया देख रही थी। आज को कुतिया जगह घर में बैठी बस सब देख रही कि खीर रे मोने मरियोड़ो सांप गिर गयो थी। कुतिया होशने लगी कि जो कोई इस खीर को खाएगा वो मर जाएगा। और वह कुतिया मन में विचार कि इन खीर ने जो कोई खावेला वो मर जावेला के। अतः अब क्या करें? कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया और कुतिया ने वह खीर रो बर्तन हो उनमें आप मुंडो दे दियो। जब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने उसे खीर में मुंह दे दिया, लड़के री बहू देख लियो कि इन खीर रे बर्तन मोने आ कुत्ती बैठी है इन कुतिया मुंह दे दियो है। तो वह डंडा लेकर कुतिया के पीछे भागी और वो डंडो ले उन कुतिया के पीछे भागी। उसकी पीठ पर एक ऐसा डंडा मारा कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई और जोरू एड़ो एक डंडो मारियो और कुतिया जो पीठ रे माथे बा जोरू मारी, हड्डी टूट गई पीठ री। जब रात हुई तो कुतिया बेल के पास में आई और बोली। रात हुई बा कुतिया बेल लेकर आई और बा कहने लगी और बोली आज तो तुम्हारा श्राद्ध था। और वह कहने लगी आज आप रो श्राद्ध हो था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा, आपने तो खूब भोजन मिले होला। बेल बोला मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला। बेल के आज तो मैंने कुछ भी नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम कर लगा रहा हूँ। आज तो मैं पूरा दिन खेत रे महीने पूरा दिन काम कर रही हूँ। कुतिया बोली आज श्राद्ध की खीर बनाई थी। कुतिया बोली आज घर में बेटे आप रे बहुत अच्छी खीर बनाई थी जिसमें सील ने सरफ डाल दिया था और ऊपर उन चील दौड़ी उड़ी जावही और मैंने सरफ डाल दियो। लोगों के मरने से बचाने के लिए मैंने खीर में मुंह दे दिया। वह खीर कोई लोग खावेला तो मर जावला, इन वास्ते मैं सब देख रही हो और खीर महीने में मारो मुंह दे दियो। जिसने बहू ने मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई और बहू ने मैंने एडो डंडो मारियो कि मारे बार रीढ़ पीठ री हड्डी ही नहीं और रीढ़ की हड्डी बार टूट गई। इसमें बहुत दर्द हो रहा है और बहुत ही बड़ो दर्द हो रही है और कुछ खाने को भी नहीं मिला, न तो कोई खाने वास्ते मिलियो। ये सब बात बहू ने सुन ली और ए आपस में बातचीत करता जब बहू बात ने सुन ली
उसने कुतिया व बेल की सब बातें अपने पति से कही। तब लड़के ने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा। बहुजान आपरे पति ने कहो और वो बेटो एक बड़ा ज्योतिषियों ने बुलान पूछो कि मेरे माता पिता किस योनि में है। बेटे पूछियो महाराज मारा माता पिता किन योनि में है। जब ज्योतिषी ने कहा तुम्हारे यहाँ जो बेल है वही तुम्हारे पिता है और ओ जो को थारे घर में बेल है वो आप पिता है और जो तुम्हारी ये कुतिया है वो तुम्हारी माँ है और जो तुम्हारी घर में कुतिया है वह आपकी माँ है। लड़का बोला इसका उद्धार कैसे हो। लड़को बोलियो महाराज अब हमारे माता पिता रो उद्धार की कर होई। पंडितों ने कहा तुम अपनी कुंवारी लड़की से उपसट का व्रत भाद्रव बदी छठ को करवा दो। महाराज कहो आपरी कंवारी और लड़की वे तो उपसट रो व्रत है और भाद्रव बदी छठ ने उपसट रो व्रत करवा दो के। जब वो अर्घ देगी जब भगवान ने अर्घ देला तब जहाँ से पानी गिरे वहाँ इन्हें खड़ा कर देना। जटे हूँ अर्घ दे उन टाइम वो पानी गिरे नहीं तो उन्हें माता पिता ने उठे खड़ो कर देना। इससे इनकी ये योनि छूट जाएगी। इन वास्ते आ योनि यानी आ छूट जाई। तेरी माँ रजबला हुई सब कुछ छूती थी। थारी माँ रजबला उड़ी ही और वह हर काम रसोई में काम करती टोंके माते बीजा पानी छोड़नो करनो सब काम करती। इन वजह आ कुतिया बन गई। इसी कारण इसको योनि मिली। इन वास्ते आ योनि मिली है। साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से व्रत कराया। वो साहूकार लड़को हो वो आप रे लड़की ने और उपछटरो व्रत करायो और अर्घ का पानी सत की नाली से गिरा और अर्घ रो पानी हो जो सतरी नालियों गिरियो वहाँ उन्हें खड़ा कर दिया और जटे वो पानी नालियों गिरे हो उठे वो उन्हें खड़ो कर दियो। इससे उन दोनों का मोक्ष मिल गया। इन वास्ते और वो दोनों ने माता पिता ने बेल और कुतिया ने मोक्ष मिल गई। ये उपसट माता उनको मोक्ष दिया है वैसा सबको देना। हे उपसट माता और जेड़ो बेल और कुतिया ने साहूकारणी ने और जो मोक्ष दियो है एड़ो सबो नहीं देनो। कहानी के कहने वाले आरा कहानी कथा उपसटरी कहने वालों और हुनने वाला सबका भला करना और कथा करने वालों और हुनने वालों उपसटरी कथा सबका भला करना। और इन वास्ते भगवान कह रहा है उपसटरो व्रत बहुत ही अच्छो उपसटरो व्रत है। इन वास्ते माताओं बहनों भाई बंधुओं सबसे निवेदन है कि इन आगे मागे थोड़ो शेयर भी करता रहना है और चैनल ने सब्सक्राइब भी करें ताकि और लोग उपसट करने देखो सबों ने बेल और कुतियारी मोक्ष मिली है तो हुड़ने वालों करने वालों उन्हें भी भगवान मोक्ष दिया करे और कहानी के कहने वाले सुनने वाले सबका भगवान भला करे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। छठ माता की जय हो।